हेलो स्टूडेंट, अंशु ज्ञान एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। तो आप लोग मन लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे, मुझे आशा है। और आज हम लोग सब्जेक्ट हिस्ट्री का चैप्टर 4 भारत में राष्ट्रवाद का कुछ ऑब्जेक्टिव प्रश्न लेकर आए हैं, जो आपके एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण है। तो इस वीडियो को आप लोग जरूर देखिए। तब तक इस चैनल को आप लोग लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि इसी तरह का आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिल सके। तो आज हम लोग 21 क्वेश्चन से देखते हैं क्या है। और ये हम लोग का पार्ट 3 है। इससे पहले भी 2 पार्ट हुआ था, तो वो भी आप लोग देख लीजिए। तो चलिए अब हम लोग इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखिए 21 नंबर क्वेश्चन है, गांधी जी ने भारत में सत्याग्रह का पहला प्रयोग कहाँ किया था। गांधी जी जो थे वो भारत में सत्याग्रह का प्रयोग जो किए थे वो कहाँ किए थे। तो ऑप्शन ए में है चंपारण में, बी में है खेड़ा में, सी में है अहमदाबाद में, डी में है कोलकाता में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चंपारण में। गांधी जी ने भारत में सत्याग्रह का पहला प्रयोग चंपारण में किए थे। तो चलिए अब हम लोग 22 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखते हैं हम लोग का 22 नंबर क्वेश्चन क्या है। देखिए 22 नंबर क्वेश्चन देखिए हम लोग का है, बादशाह खान या सीमांत गांधी के नाम से किन्हें जाना जाता है। तो ऑप्शन ए में है सर सैयद अहमद खां, बी में है खान अब्दुल गफ्फर खां, सी में है महात्मा गांधी, डी में है आगा खां। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। खान बादशाह खान या सीमांत गांधी के नाम से खान अब्दुल गफ्फर खां जाने जाते हैं। तो अब हम लोग 23 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखते हैं हम लोग का 23 नंबर क्वेश्चन क्या है। तो देखिए हम लोग का ये 23 नंबर क्वेश्चन है, किस कानून के विरोध में जालियांवाला बाग में सार्वजनिक सभा का आयोजन हुआ था। जो जालियांवाला बाग में सार्वजनिक सभा का आयोजन हुआ था वो किस आयोजन हुआ था। तो ऑप्शन ए में है इल्बर्ट बिल, बी में है रॉलेट एक्ट, सी में है साइमन कमीशन, डी में है वर्नाकुलर प्रेस एक्ट। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी साइमन कमीशन। अब चलिए हम लोग साइमन साइमन कमीशन के बारे में हम लोग कुछ जानते हैं। तो साइमन कमीशन 1919 ईस्वी के एक्ट को पारित करते समय ब्रिटिश सरकार ने यह घोषणा की थी कि 10 वर्ष के पश्चात पूर्ण इन सुधारों में समीक्षा होगी। परंतु समय से पूर्व नवंबर 1927 ईस्वी को गठन किया, जिसे आमतौर पर साइमन कमीशन का गठन कहा जाता है। साइमन कमीशन में 7 सदस्य थे। जो साइमन कमीशन में थे वो 7 सदस्य थे। और सातों सदस्य जो थे वो सभी अंग्रेज थे। एक भी अपना भारतीय इसमें नहीं था, सभी के सभी अंग्रेज था। तो चलिए अब हम लोग 24 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखते हैं हम लोग का 24 नंबर क्वेश्चन क्या है। देखिए 24 नंबर क्वेश्चन हम लोग का है, भारत आने वाले प्रथम व्यापारी निम्नलिखित में से कौन थे। भारत आने वाला जो प्रथम व्यापारी था वो कौन था। तो ऑप्शन ए में है डच, बी में है ब्रिटिश, सी में है पुर्तगाली, डी में है फ्रांसीसी। तो भारत आने वाला प्रथम व्यापारी जो था वो पुर्तगाली था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। 24 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर सी हो जाएगा। तो चलिए अब हम लोग 25 क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखते हैं 25वां क्वेश्चन क्या है। देखिए हम लोग का 25वां क्वेश्चन जो है, क्रांतिकारी नेता सूर्य सेन का उपनाम निम्नलिखित में से क्या था। क्रांतिकारी नेता जो थे सूर्य सेन, उनका 2 नाम था। एक तो था क्या सूर्य सेन था, और एक उपनाम था, वो क्या था। तो देखते हैं क्या था। ए में है नेताजी, बी में है मास्टरदा, सी में है सरदार, डी में है मुखिया।
तो क्रांतिकारी नेता सूर्यसेन का उपनाम जो था वो मास्टर दा था। तो 25 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बी। तो चलिए अब हम लोग 26 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं हम लोग का 26 नंबर क्वेश्चन क्या है। देखिए हम लोग का 26 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के जो स्थापना हुआ था वो किस साल हुआ था? तो ऑप्शन ए में है 1925 ईस्वी, बी में है 1964 ईस्वी, सी में है 1984 ईस्वी, डी में है 1999 ईस्वी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1925 ईस्वी। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना 1925 ईस्वी में हुआ था। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के बारे में कुछ हम जानते हैं। तो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का दूसरा नाम वामपंथी कम्युनिस्ट पार्टी भी था और वामपंथी शब्द का जो प्रयोग हुआ था वो पहली बार फ्रांसीसी क्रांति में हुआ था। दिसंबर 1925 ईस्वी को सत्यभक्त नामक एक व्यक्ति ने भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना की थी और इसमें प्रमुख नेता थे जैसे सुभाष चंद्र बोस, लाला लाजपत राय और पंडित जवाहरलाल नेहरू, राम मनोहर लोहिया और जयप्रकाश नारायण, अच्युत प्रवर्तन, नरेंद्र देव आदि प्रमुख थे। इसमें प्रमुख नेता थे। तो अतः अक्टूबर 1934 ईस्वी में बम्बई में कांग्रेस समाजवादी 1934 ईस्वी में बम्बई में कांग्रेस समाजवादी दल की स्थापना हुआ था। तो चलिए अब हम लोग 27 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं 27 नंबर क्वेश्चन क्या है। देखिए 27 नंबर क्वेश्चन हम लोग का है, प्रसिद्ध ऐतिहासिक चौरी चौरा कांड निम्नलिखित में से किस वर्ष हुआ था? प्रसिद्ध जो चौरा चौरी कांड हुआ था वो किस वर्ष हुआ था, यानी कौन साल हुआ था? तो ऑप्शन ए में है 1920 में, बी में है 1922 में, सी में है 1930 में, डी में है 1942 में। तो चौरा चौरी कांड कब हुआ था? 1922 ईस्वी में हुआ था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। चलिए अब हम लोग 28 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं 28 नंबर क्वेश्चन क्या है। देखिए 28 नंबर क्वेश्चन हम लोग का है, दिसंबर 1929 ईस्वी में किस नदी के तट पर नेहरू जी द्वारा राष्ट्रीय तिरंगा फहराया गया था? दिसंबर 1929 में जो तिरंगा फहराया गया था नेहरू जी के द्वारा, वो किस नदी के किनारे फहराया गया था? तो ऑप्शन ए में है गंगा, बी में है यमुना, सी में है रावी, डी में है सिंधु। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, रावी नदी के किनारे नेहरू जी ने झंडा फहराया था। तो चलिए अब हम लोग 29 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए 29 नंबर क्वेश्चन हम लोग का है, प्रसिद्ध ऐतिहासिक मोपला विद्रोह भारत के किस राज्य में हुआ था? मोपला विद्रोह जो हुआ था वो भारत के किस राज्य में हुआ था? तो ऑप्शन ए में है महाराष्ट्र, बी में है बंगाल, सी में है गुजरात, डी में है केरल। तो मोपला विद्रोह जो हुआ था वो केरल में हुआ था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। चलिए अब हम लोग 30 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं 30 नंबर क्वेश्चन क्या है। देखिए किनके अनुरोध पर महात्मा गांधी पहली बार चंपारण यानी बिहार आए थे? तो ऑप्शन ए में है राजकुमार शुक्ल, बी में है अनुग्रह नारायण सिन्हा, सी में है जयप्रकाश नारायण, डी में है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, राजकुमार शुक्ल। तो देखिए हम लोग का 32 नंबर क्वेश्चन है, महात्मा गांधी के प्रमुख राजनीतिक गुरु
निम्नलिखित में कौन थे? महात्मा गांधी के जो प्रमुख राजनीतिक गुरु थे वो कौन थे? तो ऑप्शन ए में है सुरेंद्र नाथ बनर्जी, बी में है सत्येंद्र नाथ टैगोर, सी में है गोपाल कृष्ण गोखले, डी में है मोतीलाल नेहरू। तो महात्मा गांधी के प्रमुख राजनीतिक गुरु जो थे वो गोपाल कृष्ण गोखले थे। तो अब हम लोग 32 नंबर क्वेश्चन तक आ गए हैं। आप लोग इस क्लास को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि इसी तरह से आप लोग को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ से मिले। अब चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन यानी 33 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए हम लोग का 33 नंबर क्वेश्चन क्या है जो देखिए लाल कुर्ती रेड शर्ट स्ट्रीट्स नामक संगठन का गठन किसने किया था? तो लाल कुर्ती नामक संगठन का गठन किसने किया था? ऑप्शन ए में है मेजनी, बी में है खान अब्दुल गफर खां, सी में है सी राजगोपालचारी, डी में है सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो लाल कुर्ती नामक का गठन मेजनी ने किया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। चलिए अब हम लोग 34 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 34 नंबर क्वेश्चन हम लोग का है भारत सरकार अधिनियम 1919 को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? तो ऑप्शन ए में है साइमन कमीशन, बी में है मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड योजना, सी में है नेहरू रिपोर्ट, डी में है इंडियन सेंचुरी कमीशन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड योजना। चलिए अब हम लोग 35 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखते हैं 35 नंबर क्वेश्चन क्या है। देखिए ऐतिहासिक लखनऊ समझौता निम्नलिखित में से किस वर्ष हुआ था? ऐतिहासिक जो लखनऊ समझौता हुआ था वो किस वर्ष हुआ था? तो ऑप्शन ए में है 1916 ईस्वी, 1918 ईस्वी, सी में है 1920 ईस्वी, डी में है 1922 ईस्वी। तो चौरा चौरी कांड कब हुआ था? 1922 ईस्वी में हुआ था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। लखनऊ समझौता जो हुआ था 1916 ईस्वी में हुआ था। तो चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं क्या है। तो इस क्लास को अब हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं। आप लोग पूरा वीडियो नहीं देखते हैं तो आप लोग इस क्लास को पूरा वीडियो देखिए और जो नए नए स्टूडेंट आते हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए ताकि इसी तरह को आप लोग इस चैनल से VVI ऑब्जेक्टिव मिल सके जिससे आपका एग्जाम बेस्ट जाएगा। तो इस थैंक यू धन्यवाद आप लोग को इस क्लास को पूरा देखने के लिए। और इससे पहले भी 2 पार्ट हुआ था तो उसे भी आप लोग देख लीजिए। ये चैप्टर यहीं पे समाप्त हो गया। तो अगले क्लास में अब हम लोग दूसरा चैप्टर यानी कि 5 नंबर चैप्टर की ओर देखेंगे। तो यह क्लास यहीं पे समाप्त होता है। धन्यवाद।